दोस्तों, चीते जो है भारत में आ चुके हैं और कूनो नेशनल पार्क में आपको बहुत जल्द देखने को भी मिलेंगे। आंधी तूफान आ चुके हैं और मैं जिशान खान आपका दोस्त एक बार फिर आया हूँ कार ब्लॉग लेके। और आज जिस कार की अपन बात करने वाले हैं, वैसे तो आप चीतों का नाम लेते समझ गए होंगे, कट कट कट। तो दोस्तों, देखा आपने, बाहर आंधी तूफान आ चुके हैं और हम कार के अंदर आ चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं महिंद्रा XUV 300 की। 2019 में जब कंपनी ने इसको लॉन्च किया था एक छोटे चीते के रूप में, यानी छोटा चीता, जो कि इतना पावरफुल है जिसमें 115 हॉर्स पावर की अपने को पावर मिलती है। और अब मैं मिलाता हूं आपको इनके इस गाड़ी के ओनर से, मुकुट बिहारी जी। हाँ जी, नमस्कार बॉस। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अनसीन एक्सप्लोरर 1002 में। तो मुकुट जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि ये कौन सा मॉडल है, कौन सा वेरिएंट है और कब आपने इसको परचेज की थी? बॉस, ये जुलाई 2019 की परचेज है इसकी। ओके। और ये W8 मॉडल है, W8 300। ओके। और डीजल है, पेट्रोल है? डीजल वेरिएंट में। डीजल वेरिएंट है। हाँ। अच्छा, तो आपने कितने हजार किलोमीटर चला दी इसको? ये 40,000 के समथिंग चली है। 40,000 किलोमीटर के आसपास आपने इसको ड्राइव कर रखा है। 3.5 साल मतलब में इसको। ओके, 3.5 साल हो चुके हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि W8 होने को टॉप मॉडल कहा जाता है और इसके ऊपर W8 और आता है शायद। हाँ, ऑप्शनल मॉडल है। तो उसमें और इसमें क्या मतलब, सनरूफ का ही फर्क होगा? सनरूफ का है और उसमें एलो व्हील है, वो डायमंड कट अलॉय व्हील आते हैं। अच्छा, और इसमें जो है ये अपने नॉर्मल अलॉय व्हील। हाँ, और इसमें 2 एयरबैग है, उसमें 7 एयरबैग आते हैं। ओके। तो मुकुट जी, आप सबसे पहले तो ये बताइए कि आपने महिंद्रा XUV 300 ही क्यों चूज करी? इस सेगमेंट में ब्रेजा और इससे अपर सेगमेंट में क्रेटा गाड़ियां भी आती थी। तो बिल्कुल, इसको चूज करने का क्या रीजन था? वैसे तो मैंने काफी सारी गाड़ियां देखी उस टाइम पे। ओके। जैसे कि सबसे पहले तो मैं क्या है कि WRV को बहुत ज्यादा पसंद कर रहा था। ओके। और उसके बाद फिर वेन्यू आ गई उसी टाइम पे। और वेन्यू के बाद फिर ये देखी, तो तीनों चारों गाड़ियों को बहुत अच्छे से देखा मैंने। और पर जो चलने के मामले में जो पावर पिकअप जो इस गाड़ी का था, उनके मुकाबले मुझे उनका नहीं लग पाया। ओके। बहुत अच्छा, मतलब इसका मतलब ये सच में चीता इंस्पायर्ड कार है। बिल्कुल, मतलब जो इसको टैगलाइन जो इसकी कही जाती है, चीते की पावर, जो पिकअप है वो चीते की तरह। बस बिल्कुल उसी से जो कंपनी ने इसका जो चीता का वो दे रखा है। बिल्कुल मुझे फील होता है इसमें। अच्छा, जो चीज इसमें अंदर जो बैठ के जो वाकई में जो SUV जो चल रही है, उसका जो माहौल बनता है, जैसे कि जो बोनेट वगैरह जो दिखता है, वो बहुत ही गजब का है। मतलब वैसे अगर अपन सामने की बात करें तो बोनेट बहुत अच्छे से नजर आता है और एक हाइट पे अपन बैठे हुए हैं। हाँ, एक अच्छी हाइट पे अपन बैठे हुए हैं अपन। बिल्कुल सही बात है। तो बहुत गजब का फील होता है। और फिर देखो, आप हाईवे पे जब चलते हैं तो मजा आता है। मतलब यूं मानो आप, और शानदार और स्मूथ। हाँ। तो दोस्तों, महिंद्रा ने XUV 300 को फुली लोडेड फीचर्स के साथ लॉन्च किया था। इसमें डुअल AC क्लाइमेट कंट्रोल आपको मिल जाता है, डुअल जोन AC। मतलब आप लेफ्ट में बैठे हुए तो उसका टेम्परेचर आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, और राइट में बैठे तो राइट के हिसाब से आप अपना अलग टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं। और पार्किंग असिस्टेंट वगैरह भी शायद इसमें कुछ फीचर मिलते हैं क्या मुकुट जी? कि अभी जैसे मैंने रिवर्स गियर इसमें जब डाला तो इसमें कंप्यूटर बोला था, मैं आपको एक मिनट रिवर्स गियर डाल के बताता हूँ कि क्या बोलता है कंप्यूटर। Please select the parking mode if you need assistance. ये प्लीज सेलेक्ट द पार्किंग मोड इफ यू नीड असिस्टेंट। तो ये कभी आपने ट्राई किया इसका फीचर? नहीं वाला? अभी मैंने ये पार्किंग मोड का तो ट्राई किया नहीं। अच्छा मुकुट जी, अब अपन प्रैक्टिकल बात करते हैं, क्योंकि जो मेरे चैनल का कंसेप्ट है वो ये है कि आप सेकंड हैंड कार मार्केट से इस कार को खरीदे कि नहीं खरीदे। तो अपन आपसे ओनरशिप एक्सपीरियंस लेंगे। 40,000 किलोमीटर जो आपने इसको अप्रोक्स चलाई है, तो आपका जो तजुर्बा इसके साथ रहा है वो अपन आपसे पूछेंगे और हमारे व्यूअर्स को बताएंगे, ताकि उनको XUV 300 सेकंड हैंड कार मार्केट से खरीदने से पहले पता लग जाए कि प्रैक्टिकली ये गाड़ी किस तरीके से परफॉर्म करती है, क्या है क्या नहीं है। ठीक है जी। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपका ये है कि इसकी जो महिंद्रा की सर्विस जो है वो बदनाम है। मतलब सर्विस रेस्पॉन्स बहुत गंदा बताते हैं जनरली। जो भी मैंने आज तक रिव्यूज यूट्यूब पे देखे, महिंद्रा की
आफ्टर सेल सर्विस जो है वो बहुत खराब है। तो आपका क्या कहना है ऐसे में, मतलब कैसा रेस्पॉन्स आपको यहाँ पे मिलता है वर्कशॉप की तरफ से? देखो सर्विस के मामले में तो ऐसा तो कुछ मुझे लगा नहीं। 6,000 की समथिंग इसकी उसके अंदर इसकी सर्विस हो जाती है। 15,000 किलोमीटर एवरी 15,000 किलोमीटर पे इसका मतलब सर्विस इंटरवल जो है हर 15,000 किलोमीटर पे आपके लमसम 6,000 रुपए खर्च होते हैं मेंटेनेंस में। तो इतना ज्यादा तो मुझे इसका वो लगाने की ज्यादा ही कॉस्टली पड़ती है सर्विस। और अच्छा रिस्पॉन्स रहता है वहाँ भी, मतलब वो कभी कोई गाड़ी में कोई प्रॉब्लम या कुछ इश्यू वगैरह आए हो उसको रिजोल्व करने में महिंद्रा ने टाइम लगाया हो, वही है मेनली। तो कि भाई कितने रेस्पॉन्सिबल है, कोई भी छोटा इशू आया उसके लिए अगर आपकी गाड़ी 2-3 दिन के लिए वो रख रहे हैं, रिजोल्व करने में टाइम लग रहा है, ऐसा कोई नहीं अभी तक ऐसा नहीं हुआ। मतलब स्टार्टिंग में साल भर के बाद ही इसमें जो अंदर जो डैशबोर्ड्स है रेटलिंग साउंड महसूस होता था। ओके। जैसे कि जब गड्ढों में चलते हैं तो चू 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 जैसी आवाज। तो ये मैंने महिंद्रा से पूछा तो काफी मॉडल में मतलब ये शिकायत आई है। उन्होंने मतलब मुश्किल से 1 दिन के अंदर ही उन्होंने वो वापस बोनेट खोल के वापस सही कर दिया। मतलब सही कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं कि 2-3 दिन लगे हों। बाकी उसके बाद फिर वो साउंड भी खत्म हो गया। चलो और ऐसा कुछ अभी तक प्रॉब्लम तो आई नहीं कुछ। अच्छा इसमें आप कितनी लंबी जर्नी पे गए हैं, मतलब एक बार में वन शॉट में आपने कितना लंबा इसको ड्राइव किया है और कंफर्ट कैसा है इस गाड़ी का? कंफर्ट के मामले में बहुत अच्छी है। और जैसे कि हम 700-800 किलोमीटर 1 दिन के अंदर चला के आए हैं इसको। अच्छा। 1 दिन के, जैसे कोटा से हम इधर गए बताऊं अजमेर होते हुए, आप जैसलमेर भी गए हैं शायद? जैसलमेर भी गया हूँ मैं इससे द्वारका सोमनाथ गया हूँ, इससे नैनीताल गया हूँ मैं। नैनीताल भी बिल्कुल, नैनीताल भी ऊंची जो घाटियां हैं नैनीताल की काफी बिल्कुल। तो कितने परसेंट इसमें कंफर्टेबली आप मतलब ट्रेवल करते हैं हाईवे पे, जो आप अगर जा रहे होते हैं? हाँ। तो कंफर्टेबली मतलब कितने परसेंट इसमें इजीली बैठे रहते हैं? कंफर्टेबल तो 4% है, तो हम वो 5% ही गए हैं जाने में। तो 5 में भी कोई दिक्कत नहीं आती क्योंकि पीछे जो काफी ब्रॉड रहता है ये पीछे वाली सीट। अब वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि क्रेटा और जैसे मेरे पास क्रेटा रही है, मैंने क्रेटा चलाई है काफी साल और मैं इसको चला रहा हूं तो मुझे ज्यादा कोई डिफरेंस नजर आ नहीं रहा। और अगर मैं स्पेस की बात करूं, लेग रूम की बात करूं और स्पेस की बात करूं तो मुझे क्रेटा का स्पेस और इसका जो स्पेस है ना लेग रूम का, वो ऑलमोस्ट बराबर सा लग रहा है जी। मतलब क्रेटा की लंबाई इससे ज्यादा है, ये सब 4 मीटर कार है, वो 4 मीटर प्लस कार है। उसकी 4300 मीटर के आसपास जो है 4300 mm के साथ उसकी के आसपास उसकी लेंथ आती है और इसकी ये जो है 4000 के अंदर इसकी रहती है। लेकिन मुझे इसमें अंदर बैठने के बाद लेग रूम की या स्पेस की कोई कमी महसूस नहीं हो रही है। और शायद हो सकता है इसी वजह से जब मैं अपनी क्रेटा को सेल आउट कर रहा था तो लोग बाग जो है ना XUV 300 को क्रेटा से कंपेयर कर रहे थे कि यार XUV 300 ले लेंगे हम। तो मैं उनको ये कहता था, मैंने कहा XUV 300 अलग सेगमेंट की कार है और क्रेटा एक अलग सेगमेंट की कार है। बिल्कुल बॉस, इसका रीजन ये है कि अंदर से तो बिल्कुल स्पेस जैसे आप बता रहे हो कि बराबर जैसा ही लग रहा है सब कुछ है, पर इसमें क्या है कि जो बूट स्पेस है उसका वो छोटा है, ये कम करा है। हाँ बिल्कुल, ये कम कर रखा है। तो इस वजह से तो ओवरऑल कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा है। तो वो कॉम्प्रोमाइज जो है वो बूट स्पेस में किया है। बाकी इसका शोल्डर स्पेस मुझे काफी अच्छा लग रहा है और जहां तक मेरी नॉलेज है इसका शोल्डर स्पेस जो है क्रेटा से ज्यादा है। क्रेटा का शोल्डर स्पेस आता है 1790 mm और इसका 1810 mm या 1820 mm के आसपास का शोल्डर न्यू में कि भाई 1800 प्लस आता है बस। तो 3 जने इसमें मेरे हिसाब से पीछे इजीली शोल्डर स्पेस बैठ सकते हैं, अपनी हेल्थ हाइट के इजीली बैठ जाते हैं। और ये जो हेड रेस्ट है वो भी 3 ही दे रखे हैं। अच्छा, तीनों हेड रेस्ट दे रखे हैं, 3 के लिए कंफर्ट है। और अच्छा मुकुट जी, अब एक चीज और बताइए, जब आप लंबी ट्रिप्स पे जाते हैं तो और फुली लोडेड कंडीशन में अगर आपकी गाड़ी है तो वैसे ये चीता है जी, पावर की कोई कमी नहीं है, आपने इसको भगाई भी होगी। तो इसका क्या माइलेज आपको मिलता है? एक्चुअल माइलेज, कंपनी रेटेड माइलेज नहीं, एक्चुअल माइलेज आपने कितना इसका निकाला है भगाते हुए भी और एक अंडर 100 की स्पीड पे हाईवे पे और सिटी में क्या माइलेज देती है? आप इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताएं। बस अंडर 100 की स्पीड में तो इसका माइलेज 19-20 का रहता है।
अंडर 100। हाँ बिल्कुल। और जब हम लॉन्ग पे जाते हैं तो वहाँ 120, 130 की स्पीड तो मेंटेन रखते हैं लगभग। तो वहाँ पे फिर इसका माइलेज 16-17 का रह जाता है, 16-17 माइलेज एसी पे हाँ, हाईवे पे फुली लोडेड कंडीशन। हाँ फुली लोडेड में। और वहाँ 110, 20, 130 स्पीड में फिर वो है। तो मैक्सिमम माइलेज आदर्श परिस्थितियों में कभी आपने इसका निकाला हो कि भाई हमने इसका मैक्सिमम माइलेज, जैसे मैंने क्रेटा का मैक्सिमम माइलेज जो है 21.8 का मैक्सिमम माइलेज कोटा जयपुर से निकाला हुआ है, तो ऐसे इसका मैक्सिमम माइलेज, और मेरी स्पीड भी जो है अंडर 100 थी, मतलब 90 to 100, 90 से कम नहीं और 100 से ज्यादा नहीं। तो आपने कभी इसका इस तरह का मैक्सिमम माइलेज कभी नापा हो? हाँ, इसका जैसे मैं जयपुर से आ रहा था अभी कुछ दिन पहले की बात है। ओके। तो 23 के लगभग इसका माइलेज था। 23 का लगभग, पर मैं 80 की स्पीड में था। 80-90। हाँ 80। तो ये माइलेज जो टेस्ट किया है आपने 23 का, ये टैंक टू टैंक, फुल टैंक टू फुल टैंक ही किया है ना? ये इसमें डिस्प्ले में नहीं, वो बिल्कुल वो पता लग जाता है, सेम वही रहता है जो डिस्प्ले भी जो बताता है। अच्छा, वही टैंक टू टैंक माइलेज? बिल्कुल मैंने अच्छे से इसका नाप रखा है। वेरी गुड वेरी गुड। तो 23 का माइलेज है? 23 का माइलेज। तो दोस्तों ये तो हो गई माइलेज की बात, अपन ने कर ली है कि भाई आपको पावर, कंफर्ट, माइलेज तीनों इस कार में मिल जाता है, और हो सकता है इसी वजह से ये गाड़ी जो है इतनी डिमांडिंग है। लेकिन मुकुट जी जिस तरीके से बता रहे हैं कि सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू की अगर हम बात करें तो सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू से मुकुट जी बहुत हैप्पी हैं। जी वेरी गुड। अभी तक कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं आई मुझे इसमें। तो गाइस आप देख सकते हैं अभी ये गाड़ी स्टार्ट है, और जैसे मैंने इस गाड़ी को न्यूट्रल में खड़ी करके और क्लच छोड़ा है और ब्रेक दबाया है, ये गाड़ी जो है अपने आप बंद हो गई है। ये है माइक्रो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है मुकुट जी। और जब मैं वापस से जब इसको क्लच को प्रेस करूंगा तो ये गाड़ी ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो रही है, मेरे को पुश स्टार्ट बटन से ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं पड़ी। ये एक बहुत ही कमाल का फीचर है, और हो सकता है कि सिटी में बहुत यूजफुल फीचर है, क्योंकि जब भी आप सिग्नल पे या ट्रैफिक सिग्नल पे या ट्रैफिक में कहीं खड़े हुए हैं, ट्रैफिक जाम है, तो आपको बार बार ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे माइलेज भी आपका अच्छा निकलेगा। तो गाइस आप देख सकते हैं कि अभी मैंने गाड़ी का स्टीयरिंग मेरे टायर किस डायरेक्शन में है वो भी इसमें शो हो रहा है। मतलब फीचर्स तो कूट कूट के भरे हुए हैं इसमें। क्यों जी मुकुट जी? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मतलब महिंद्रा ने फीचर्स में तो कहीं पे भी कुछ भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, चाहे वो XUV 500 पहले जो आती थी उसकी बात कर लें, XUV 300 की बात कर लें। और आप देख सकते हैं मौसम, बरसात हो रही है, और ऐसे मौसम में भी हम जो है आपके लिए कार ब्लॉग शूट कर रहे हैं, आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सेकेंड हैंड कार मार्केट से आप इस कार को खरीदें या नहीं खरीदें। तो मुकुट जी अब मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि ये देखो एक पावरफुल कार है, तो आपने वैसे मैं ओके नहीं लेनी है मैं असिस्टेंट। हाँ मुकुट जी आप मुझे ये बताइए कि जब आप इसको लेके हाईवे पे जाते हैं, क्योंकि आजकल एक्सप्रेस वे भी बने हुए हैं बहुत सारे। बिल्कुल बिल्कुल। और जहाँ पे स्पीड लिमिट 140 के आसपास भी है, 150 के आसपास भी है, एक्सप्रेस वे पे आप चला सकते हैं। तो वैसे मैं स्पीड को प्रमोट नहीं करता हूँ, मेरे व्यूअर्स भी ध्यान रखें, ओवर स्पीड में आप कभी भी ड्राइव नहीं करें। लेकिन ठीक है, एक अपन स्टेबिलिटी का टेस्ट के लिए पूछ रहे हैं मुकुट जी। मुकुट जी आपने इसको मैक्सिमम कितनी स्पीड तक बढ़ाया है? बिल्कुल बॉस, जब हम दिल्ली से और मथुरा आ रहे थे बॉस, तो यमुना एक्सप्रेस वे की बात है। तो उसपे मतलब 140 की स्पीड में मैंने इसको बहुत बखूबी ऐसी मतलब चली है गाड़ी। और मतलब ऐसा लग रहा था कि अपन और इसको और मतलब आप इसको भगा सकते थे। और बिल्कुल, और कंट्रोल इतना गजब का कि अपन मतलब कहीं भी रोक दें। मतलब वैसे इसकी स्पीड जो है 220 तक आती है, तो आई थिंक मेरे हिसाब से 200 तक तो ये पहुंच जानी चाहिए, क्योंकि आजकल की गाड़ियों की जो टेक्नोलॉजी है इंजन की, वो पूरा स्पीडोमीटर को अगर अपन दौड़ाना चाहें कहीं, अगर ऐसा अपने को खाली वे मिलता है तो शायद पहुंच जाए। तो आपने 140 150 से इसको चलाया है, तो 140 150 स्टेबिलिटी या कंट्रोल कैसा मतलब आपको लगा उस टाइम पे कि भाई मेरे को फील हो रहा है कि यार मैं 140 या 150 पे चल रहा हूँ, या अब ऐसा लग रहा था कि यार मैं 100 पे ही चल रहा हूँ, 150 पे, ऐसा फील हो रहा था? तो स्टेबिलिटी कैसी है और कंट्रोल कैसा है? स्टेबिलिटी कंट्रोल के मामले में बहुत अच्छा है, अपन जब चाहे जब रोक सकते हैं। ओके, ऐसा मतलब कंट्रोल बहुत गजब का है गाड़ी पे, बहुत कंट्रोल। और मतलब जैसे हाई स्पीड में जैसे इसका ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा है,
तो कुछ मतलब वाइब्रेशन? नहीं नहीं नहीं, ऐसा किसी भी प्रकार का वाइब्रेशन भी फील नहीं हुआ, बिल्कुल स्मूथ चलने का और बहुत शानदार। तो ये था दोस्तों, ओवरऑल जो है अपन ने देखा कि महिंद्रा एक्सयूवी एक मतलब वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है जी बॉस। और सेकंड हैंड कार मार्केट में इसी वजह से इस गाड़ी की इतनी डिमांड है, क्योंकि क्रेटा एक अपर सेगमेंट है मान लिया अपन ने, लेकिन फीचर ओरिएंटेड ये क्रेटा से ज्यादा है। तो मुकुट जी, पॉजिटिव पॉइंट तो आपने इसको सारे बता दिए जी बॉस। और जो खैर जिस चीज के लिए जानी जाती है वो असल में जानी जाती है, प्रैक्टिकली वो चीजें महिंद्रा ने इसमें दी हैं, चाहे पावर, कंफर्ट, माइलेज, ईच एंड एवरीथिंग, फीचर्स, हर चीज में आपको बिल्कुल सही तरीके से परफॉर्म कर रही है जी। अब आप 40,000 किलोमीटर इस गाड़ी को चला चुके हैं, तो क्या नेगेटिव पॉइंट इस गाड़ी के, मतलब जो कंपनी वाले नहीं बताएंगे, सेल्स वाले नहीं बताएंगे, एक ओनरशिप एक्सपीरियंस जो आपसे शेयर हम ले रहे हैं, आप ही बता सकते हो क्या नेगेटिव है इस गाड़ी में? आपको क्या नेगेटिव लगे या क्या कमियां लगी इस गाड़ी की? बस सबसे पहले तो क्या है कि एक तो मुझे स्टार्टिंग से ही थोड़ा सा बूट स्पेस का वो इशू रहा है। जैसे कि जब हम 4-5 जने जब भी जाते हैं या फैमिली से जाते हैं तो थोड़ा सा वो छोटा फील होता ही है उसमें, लगेज के पर्पज से। एक तो ये है, पर बाकी और तो ऐसा मुझे लगा नहीं। थोड़ा जो मड फ्लैप है इसके, वो जरूर मैंने 2-3 बार चेंज कराए हैं, क्योंकि ये कहीं भी थोड़ा सा भी इधर उधर मतलब गाड़ी कूदती है तो ये टूट जाते हैं। मतलब ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से तो इशू नहीं है, अंडर बॉडी तो कभी टच नहीं हुई? हाँ, अंडर बॉडी टच नहीं हुई, पर वो हो सके कि वो थोड़े ज्यादा बड़े दे रखे हो मड फ्लैप। हाँ, तो वो ओके टच होते ही वो। तो क्या कॉस्टिंग आती है उसकी बार, मतलब जब भी आप रिप्लेस करवाते हैं, आफ्टर मार्केट करवाते हैं या कंपनी से करवाते हैं? कंपनी से ही करवाया है मैंने। 900 के समथिंग आते हैं, वो चारों सेट आता है पूरा। तो इसको लेके आप खेतों में भी कभी गए हैं, जैसे आप खेती बाड़ी भी करते हैं? हाँ बिल्कुल, हाँ, खेत पे जाता हूँ उधर, तो ऊपर नीचे जो भी कहीं भी, तो ऐसा कोई मुझे कहीं भी टच होने का ऐसा कुछ आया नहीं है। मतलब अंडर बॉडी तो इसकी आज तक कभी टच नहीं हुई? हाँ, और मजबूताई के मामले में काफी अच्छा इसकी बिल्ड क्वालिटी है। खैर वो तो 5 स्टार रेटेड है। बिल्कुल। अच्छा, कहीं आपकी गाड़ी कहीं फंसी हो, ऐसा कुछ एपिसोड हुआ हो खेतों में, या कहीं आप मतलब कहीं फंस गए हो इस गाड़ी से, या कहीं आप बीच हाईवे पे कहीं कोई इंसिडेंस ऐसा आपको हुआ हो कि इस गाड़ी ने कभी कोई धोखा दिया हो कुछ? नहीं बॉस, अभी तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। मतलब एक बार जरूर थार में गाड़ी फंस गई थी। अच्छा, डेजर्ट में बिल्कुल। हाँ, पर उसमें क्या है कि मैं तो निकाल नहीं पाया, पर किसी बंदे ने, फिर वो एक्सपीरियंस बंदा था कोई, तो उसने बस 1-2 मिनट में ही जस्ट निकाल दी वो। अच्छा, बाकी ऐसा तो चलो, तो बहुत बहुत शुक्रिया मुकुट जी आपका। थैंक यू। आपने बहुत ही जेन्युइन और बिल्कुल रियलिस्टिक बातें बताई इस गाड़ी के बारे में जी। और इसी वजह से महिंद्रा एक्सयूवी का इतना बड़ा नाम है, इतना क्रेज है, जो कि आज तक मतलब 2019 से लेकर 2023 चल रहा है, आज भी ये गाड़ी फुल धड़ल्ले से बिक रही है, चाहे शोरूम कंडीशन से आप शोरूम से खरीदो, चाहे सेकेंड हैंड मार्केट से खरीदो। और अब अपन बात करते हैं दोस्तों कि आप इस गाड़ी को सेकेंड हैंड कार मार्केट से खरीदें कि नहीं खरीदें। तो मेरा जो तजुर्बा है, मैंने इसको भी चलाया, वैसे तो खैर मौसम खराब था, इस वजह से मैं इसको ज्यादा रफली और अलग अलग तरीके से नहीं चला पाया। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जब मैं क्रेटा को सेल आउट कर रहा था तो लोग बाग ये कहते थे कि भाई इतने में तो यार हम एक्सयूवी ले लेंगे, इतने में तो हम ये एक्सयूवी ले लेंगे। तो मेरा जवाब उनको ये रहा करता था कि यार एक्सयूवी अलग सेगमेंट की और क्रेटा अलग सेगमेंट की। लेकिन आज जब मैं एक्सयूवी को ड्राइव किया मैंने, और इसके अंदर बैठने के बाद मुझे कहीं से कहीं तक भी ना स्पेस की कोई कमी लगी, ना पावर की कोई कमी लगी, ना कंफर्ट की कोई कमी लगी। तो ओवरऑल जो है वो एक्सयूवी 300 जो है वास्तव में इसके अपर सेगमेंट को कंपीट करती है। और नेगेटिव्स के मामले में सिर्फ 2 ही नेगेटिव्स निकल के आए जो मुकुट जी ने बताया कि एक तो इसका बूट स्पेस बहुत कम है, क्रेटा में आपको ज्यादा मिल जाता है, इसमें कम मिलता है। और ग्राउंड क्लियरेंस वाला कोई इशू नहीं है, अंडरबॉडी आज तक कभी इसकी टच नहीं हुई है। सिर्फ मड फ्लैप इनका जो टूट जाता है वो किस वजह से टूटता है कि क्योंकि हो सकता है उसकी लेंथ थोड़ी सी ज्यादा हो, तो कितनी बार हो जाता है। तो ओवरऑल जो है मेरी एडवाइस जो है, अगर आपको सेकेंड हैंड कार मार्केट से एक्सयूवी 300 डीजल में हो या पेट्रोल में हो तो आप उस पर जा सकते हैं, क्योंकि डीजल का तो इसका बहुत अच्छा माइलेज मुकुट जी ने मेरे को बताया है। नो डाउट आप सेकेंड हैंड कार मार्केट को खरीद सकते हैं।
तो तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, और उम्मीद है आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो। और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले व्लॉग्स, कार व्लॉग्स और ट्रेवल व्लॉग्स दोनों आपको इस चैनल पे देखने को मिलेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद।